खटीमा के विकासखंड सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण योजना के तहत बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की किट बांटी गई। इस अवसर पर लगभग 35 महिलाओं को किट दी गई। साथ ही पूरे विकासखंड में लगभग 270 लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट को बांटा जाएगा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि सीएम की ओर से प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है, जिससे लोगों में बेटियों को लेकर फैली अफवाहें खत्म हो सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया गया और आज खटीमा में भी इस योजना का शुभारंभ किया है और सभी माताओं बहनों को इसका लाभ मिलेगा। और स्त्री पुरुष के लिंगानुपात में समानता लाने के लिए, उनके जो है असमानता को दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सरकार अनेकों योजनाएं जो है प्रदेश में ला रही है। गदरपुर पुलिस ने 8 अगस्त को गदरपुर के इतवार बाजार से सब्जी खरीदने गए अलग अलग लोगों के मोबाइल चोरी होने की सूचना के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के एक गिरोह को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर वंदना वर्मा ने बताया कि 8 अगस्त को इतवार बाजार के सब्जी बाजार से कुछ लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे, जिसकी सूचना गदरपुर पुलिस को दी गई थी और मौके से एक युवक को पकड़ लिया गया था, जिस पर गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उससे पूछताछ के बाद 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। तत्काल एसओजी से संपर्क करके कुछ मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया और मोबाइल नंबरों के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी से हमने 3 अभियुक्तगणों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 बालिग हैं और एक उनके साथ नाबालिग बच्चा है। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों से जब हमने पूछताछ की तो उनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड बरामद किए गए हैं। ये तीनों ही झारखंड के रहने वाले हैं और इनका ये कहना है कि ये झारखंड से मुरादाबाद तक आते हैं और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कई बार कर चुके हैं। कोविड के चलते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ती जा रही चौकसी अब खत्म होने लगी है और धीरे धीरे अब जसपुर में जगहों पर प्रशासन की तरफ से छूट दी जाने लगी है। इस दौरान एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें आवश्यक जगहों पर छूट देकर 17 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जो अगले आदेश की तरह जारी रहेगा। जो 17 अगस्त प्रातः जो 6 बजे तक प्रभावी रहेगी और उसमें जो हमारी पिछले वाली गाइडलाइन थी, जो कि 3 अगस्त से लेकर और 10 अगस्त तक जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वही दिशा निर्देश जो है सामान्य रखे गए हैं। वो सेम एसिडिक जो थे वो वही रहेंगे, जो भी पहले दिशा निर्देश थे वही इसमें रहेंगे। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 2 पक्षों के बीच हुए विवाद का समझौता होने के बाद मामलों को निपटाया जा सकेगा। आपको बता दें कि 2 पक्षों में विवाद होने के बाद उसका निस्तारण करने के लिए विशेष तौर पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते 11 सितंबर को रुद्रपुर जिला सत्र न्यायालय के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें 2 पक्षों के बीच हुए विवाद का समझौता होने के बाद उनके मामले का निस्तारण किया जाएगा। प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में आयोजित की गई है। दिनांक 11 सितंबर 2021 को जनपद ऊधम सिंह नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष में नेशनल लेवल पे 4 आयोजित की जाती है और यह तीसरी नेशनल लोक अदालत है। इसमें वादकारी अपने मुकदमे को दूसरे पक्ष से समझौता करके अपनी शर्तों पर तय करा सकते हैं। राज्य में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में धरना दिया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार से राज्य की जनता के लिए प्रदेश में अनुच्छेद 371 के साथ ही भू कानून लागू करने की मांग की। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने राज्य में जमीन खरीदने की कोई लिमिट नहीं रखी है, जिसकी वजह से भूमाफिया इस प्रदेश की जमीन को औने पौने दाम में खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार से उत्तराखंड के लोगों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जारी करने की मांग की है। भाजपा की सरकार ने तो भू कानून स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी पूरे गांव के गांव भूमाफिया खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू की जाए
और बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए, ताकि यहाँ के गरीबों की ज़मीनें बच सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर की महिला स्वयं सहायता समूह नारी शक्ति से वर्चुअल मोड पर संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 6 मिनट तक बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी ली, साथ ही महिलाओं को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने के बाद बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि उन्हें गर्व है कि उनके जिले की महिला समूह के काम से प्रभावित होकर आज प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति समूह पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बना है। बिस्किट बना के आंगनबाड़ी में दे रहे हैं। आगे हमारे प्लान है कि हम मार्केट में भी इसको निकालें और इसके हाथ से पैकेजिंग करके जैसे हमारे बड़े बड़े स्टोर में रखें, ताकि हमारी और इनकम बढ़े हमारी महिलाओं के। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है, कितना उत्साह है? सर बहुत एक्साइटमेंट है, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें। जो हमारी नारी शक्ति क्लस्टर है, उनकी जो उदय स्वयं सहायता समूह है, उनकी अध्यक्ष और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद स्थापित किया है और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। और ये हमारे ग्रुप के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का भी विषय है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली हुई है। एक नारी शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह संगठन है। उस संगठन की आज ये महिलाएं थी, उसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती चंद्रमणि दास। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट यहाँ पे अभी संवाद किया है। ये महिलाओं की जो कहानी है वो ये है कि इन्होंने आज से 1 साल पहले जब ये बेकरी ग्रोथ सेंटर शुरू हुआ था तो इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी।